जब भी देश में किसान आंदोलन होता है तो ये बात कही जाती है कि इसमें अधिकतर पंजाब हरियाणा के किसान ही शामिल होते हैं। 2020 में जब किसान धरने पर बैठे थे तो सबसे आगे पंजाब और हरियाणा के ही किसान थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी। पर इस बार अगर पंजाब के किसान ही सबसे आगे दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है, हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर बैठे के ऊपर वो गोला बारूद फेंकता था ऊपर से, और मतलब उससे इतने ज्यादा हमारे किसान फट्टड़ हुए, हमारे बुजुर्ग फट्टड़ हुए। जब ना मनणगे फिर सभी जथेबंदियां साथ में एक साथ में आएगा और आप ये जो बैरिकेड है सब पाट के दिली जाएगी। मांग लेकर देश का किसान मजदूर जा रहा है, उसको आतंकवादी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। सरकार इतनी निरंकुश ना हो कि अपने देश की जनता की खून की प्यासी हो जाए। आखिर क्या वजह है कि आंदोलन की भीड़ में सबसे आगे पंजाब के ही किसान नजर आते हैं? पुलिस से आमना सामना हो या फिर सरकार से बातचीत, सबसे आगे पंजाब के किसान। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको अपने खाने की थाली और सरकार की ओर से हर साल खरीदे जाने वाले धान गेहूं के आंकड़ों को देखना होगा। आज पंजाब में भारत के कुल गेहूं की पैदावार का 12% उपज होती है। 2023 में पंजाब में 14.8 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ और भारत में कुल मिलाकर 114 मिलियन टन गेहूं की पैदावार हुई। धान के मामले में 2023 में भारत के कुल पैदावार में पंजाब का हिस्सा 10% था, जबकि भारत में 135 मिलियन टन धान की पैदावार होती है। पंजाब में पैदा होने वाले लगभग 97% धान और 74% गेहूं को सरकार MSP पर खरीदती है, लेकिन ऐसा पूरे देश में हरियाणा को छोड़कर और कहीं नहीं है। इसलिए पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन में सबसे आगे हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6% किसानों को MSP मिलता है, 94% को नहीं मिलता है और उन 6% किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं। पंजाब हरियाणा जो बात हुई जिसमें ये कहा गया कि जो पैडी है वो पानी ज्यादा लेती है और उससे वाटर टेबल नीचे जा रहा है और फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो भी खत्म हो रहे हैं। ठीक है, एक नजरिया है और ऐसा हो भी रहा है कि डाइवर्सिफाई करें, पर डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ फूड भी उगाते रहे। जैसे इन्होंने कहा है कि कुछ हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे जिससे दूसरी क्रॉप जो हैं उनके लिए MSP दी जाए, और बिल्कुल जरूरी है, देनी भी चाहिए। और अगर वो देंगे, उससे अगर कुछ किसान उस तरफ जाना भी चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन होगी। तो MSP मिलनी चाहिए और उससे अगर कुछ एरिया डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है उससे, तो वो भी ठीक है। अब आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए पंजाब हरियाणा का कोई किसान अपना 100 क्विंटल धान मंडी में आढ़ती के जरिए 1,88,000 रुपए में बेचता है, जबकि यूपी के लखीमपुर का कोई किसान अपना 100 क्विंटल धान 1,30,000 रुपए में एक चावल मिल को बेचता है। बिहार में न आढ़ती की सुविधा है न चावल मिल, इसलिए बिहार का किसान धान को किसी निजी कारोबारी को 1 लाख रुपए में बेचता है। अब सबसे ज्यादा कमाई पंजाब हरियाणा के किसान को हो रही है, यानी कमाई ज्यादा है, और जब कमाई पर संकट है तो आंदोलन है। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उधरों आ बंब मारते हैं जी, 12 बोर दी गोलियां प्लास्टिक दी ओ मारदे ने उधरों। ओ बंब सिੱਟ के ਧੂਏ ने मारਦੇ पता नहीं लगदा यार। ਉਹ ਸਰਲੇ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਧਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿਸੇ गोली। जान देने के लिए आए हैं, दे के जाएंगे। एक बारी मरना है, बार बार थोड़ा मरना। आज आर जा पार हो जाएगा। पंजाब में 97% के आसपास धान की सरकारी खरीद होती है और 75 से 80% गेहूं की खरीद होती है। बिहार में 1%, यूपी में 7% से कम, राजस्थान में 4% के आसपास सरकारी खरीद होती है। 75 जिले वाले यूपी में और 22 जिले वाले पंजाब में धान खरीदी के औसतन 4000 सेंटर बनाए गए हैं। पंजाब हरियाणा के किसान कम इलाके में ज्यादा पैदावार करते हैं, इसलिए बिजली भी मुफ्त मांगते हैं और बीजों पर सब्सिडी की। इसीलिए जैसे ही किसानों को लगा कि मुनाफा घट सकता है, वो सड़कों पर आ गए। किसान पूरे देश में है। हाँ, कृषि के मुद्दे अलग अलग राज्यों में अलग रूप में है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश के बाकी हिस्सों के किसानों के मुद्दे क्या हैं और मौजूदा आंदोलन पर उनके विचार क्या हैं।
पंजाब और हरियाणा के 250 से ज्यादा किसान संगठन आंदोलन में हैं। लेकिन देश के दूसरे हिस्से के किसान क्या इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं? क्या बिहार के किसान आंदोलन के समर्थन में हैं? क्या दक्षिण भारत के किसान आंदोलन का हिस्सा हैं? क्या देश के बाकी किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं? बिहार के किसान जागरूक नहीं है। दूसरी बात कि उनको नेतृत्व एक नहीं मिल पाता है किसान नेताओं का, अच्छे किसान नेताओं का। यहाँ के लोकल नेताओं ने उनको जातियों वर्गों में इस तरह बांट कर रख दिया है कि वो अपनी बातों को एक ऊंचे लेवल पर उठा नहीं पाते हैं। We will also join together. We will also agitate it. But our government, Tamil Nadu government, not allowed to go to Delhi. बिहार की तो मुख्य मांगे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा चारों तरफ सभी स्टेट में लागू है और बिहार में फसल बीमा नहीं लागू है। बिहार में फसल बीमा लागू होना चाहिए। इन सवालों के जवाब को समझने के लिए हमें समझना होगा उत्तर और दक्षिण भारत की खेती को। दक्षिण भारत में साल भर उगाई जाने वाली फसलों को, फसलों से होने वाली कमाई को जानकार कहते हैं कि एमएसपी का सबसे ज्यादा फायदा उन किसानों को होता है जो गेहूं और धान की खेती करते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले चावल और गेहूं की पैदावार कम है। इसकी एक दूसरी वजह है कि उत्तर और दक्षिण में फसलों का पैटर्न भी अलग अलग है। पंजाब की प्रॉब्लम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस पे काम करती आ रही हैं। उनसे नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन अगर जौहल कमेटी ने 1980 के दशक में पहली बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की रिपोर्ट में ये सब बातें कही थी, कुछ और भी बातें उसमें ऐड करती गई, फिर एक उनकी सेकंड रिपोर्ट आई। हर बार हम जानते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात पंजाब में होती है, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आई थिंक उसके लिए ये जो एक कह देना कि भाई ये 3 क्रॉप जो पल्सेस की है उसके ऊपर हम अगर एमएसपी देते हैं, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी दाम एमएसपी से ऊंचे चल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? साउथ इंडिया के किसान मुझे फोन करके कह रहे हैं कि सब हमारे लिए क्या हुआ, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आया। बात तो हो रही थी कि एमएसपी सारी फसलों के ऊपर कानूनी अधिकार बनेगा, ये तो पंजाब तक ही सीमित रह गया। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान को छोड़ दिया जाए तो बाकी फसलें ऐसी हैं जिन पर एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं। यहाँ उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमत पर किसानों से फसल खरीदती हैं। 6 years farmers are not able to sit in the house. They are not able to work in the field. So we demand pension for farmers per month 5,000 which we are demanded. We demand individual insurance. The insurance must be conducted by the state government or central government, and we want the pension and we want the profitable price till that right of all loan to the farmers. दक्षिण भारत की तरह बिहार की भी स्थिति है, लेकिन बिहार में न कमाई ज्यादा है न सुविधा। लेकिन इसके बावजूद बिहार के किसान सड़कों पर नहीं हो पाता है कि से यहाँ कुछ बिखरे हुए हैं लोग, लेकिन हम लोग भी अब चाह रहे हैं कि से कम एकजुटता बनाएं जो है से, और उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और हो सकता है कि से सफलता मिल जाए कुछ दिन में, तो उसके बाद आंदोलन होगा। उतना शक्ति में हम लोग जैसे कि अभी यूनाइट नहीं है कि जैसे कि जाकर के आंदोलन करें और अपना काम बाधित करके हम लोग जैसे कि किसान की हैं, हम लोग गृहस्थी से जुड़े हुए हैं। हरियाणा किसान की तरह आंदोलन हम लोग करते आए थे। किसान संगठन को तोड़ दिया गया है 7 पार्टियों की ओर से। अब हम लोग एकत्रित हो चुके हैं, इसका चल रहा है और बहुत जल्द हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। पंजाब, हरियाणा और यूपी की तरह बिहार में कोई मंडी व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार ने बाजार समिति की व्यवस्था को काफी पहले ही भंग कर दिया है, लेकिन उसके लिए भी कभी कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम लोग खुद भी करेंगे, जैसे कर ही रहे हैं, जैसे यहाँ सुन के रहा है बिहार में। हम लोग को तो नीति बना रहे हैं, जैसे उसी उपलब्धि करेंगे। सरकार जो है सो किसान पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, केवल पेपरबाजी करता है और भाषण देते हैं सरकार जो है सो, है ना। किसान यहाँ परेशान है। आंदोलन तो हम लोग करबे करते हैं, हम लोग थोड़े बैठल है, हाल ही नहीं उतरे हैं, फिर उतरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कहीं नहीं उतरेंगे। बिहार के किसानों के मुद्दे भी अलग हैं। बिहार में 70% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों की आमदनी के मामले में भी बिहार के किसान 28वें पायदान पर हैं। सूखा और बाढ़ से बिहार के किसान साल भर परेशान रहते हैं। इसके साथ साथ उनको बीज और खाद से जुड़ी समस्याएं भी रहती हैं।